वेलकम टू रिएक्शन प्रेजेंट्स ड्रामा मंचली। आखिरी किस्त, बिछड़ने के बाद मिलने की कहानी। मोहब्बत की इस कहानी ने आखिरकार अपने जख्म समेट लिए। वो लम्हा जब ज़ेनी ने अपने दिल के जख्मों को लफ्ज़ों का लिबास दिया और अरसल ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़कर अपने दुख का बोझ बांटा। वो लम्हा सिर्फ एक मंजर नहीं था, बल्कि दो टूटे दिलों का इतराफ़ था। ज़ेनी की आंखों में छिपी वो नमी जो अब पछतावे की नमी नहीं थी, बल्कि उस यकीन की झलक थी जो वक्त के हाथों बिखर गया था। और अरसल के लहजे में वो लर्जिश जो उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं की, आज वो ज़ेनी के सामने नंगी सच्चाई बन गई। मत जाओ। ज़ेनी का ये एक जुमला सब कुछ बदल गया। वो आखिरी दिन जिसे वो अलविदा समझ रहे थे, असल में एक नया आगाज था। घर के दरो दीवार गवाह थे जब ज़ेनी वापस लौटी। वो तन्हा नहीं थी, बल्कि पुख्ता होकर, माफ करके, समझकर वापस आई थी। और अरसल, वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था, शायद पहली बार बेगरज होकर। खानदान के झगड़ों, इल्जामों और तकलीफों के दरमियान मंजली का चेहरा जल चुका था, मगर उसका दिल अब पिघल चुका था। उसका एतराफ, उसकी आंखों से बहते आंसू और ज़ेनी का उसे गले लगा लेना, ये सब इस ड्रामे का असल पैगाम था। मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, माफ करने और संवारने का अमल भी है। आखिरी मंजर में अरसल और ज़ेनी के एक दूसरे की तरफ बढ़ती नजरें, लबों पर मुस्कुराहट और दिलों में एक खामोश वादा, ये सब कुछ कहे बिना भी सब कुछ कह गया। खुलासा, पैगाम। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी गलतियों से बनती है, मगर माफ़ी से संवरती है। बाज़ फासले जुदाई के लिए नहीं, समझने के लिए आते हैं, और बाज़ अलविदा दरअसल खुशामदीद होते हैं, नई सफ़र के लिए।